हेलो बच्चों, नमस्कार। डीके सरकारी नौकरी चैनल पर आपका स्वागत है और मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए इस वीडियो में अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन, आय व्यय पर आधारित प्रश्न। अगर आप बिल्कुल भी नए हैं ना, तब भी आप बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा और आप इस वीडियो को देखने के बाद आय और व्यय का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, एक परिवार की आय व्यय का अनुपात 10:7 है। यदि उस परिवार का व्यय 10,500 रुपये हो तो उसकी बचत होगी। तो देखिए, ये अनुपात क्या है, आय और व्यय का। ठीक है, यानी 10 की आय है और 7 का व्यय है, मतलब 10:7। अब इसमें देखिए, जो ये वाला अनुपात है वह आय वाला है, ये वाला अनुपात है वह व्यय वाला है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो व्यय दिया है यानी 7:10,500। 7 से काटेंगे तो 7 कम 7, 7 पाँचे 35, 1500, यानी 1:12 आपका आएगा 1500 रुपये। ठीक है, तो आपसे पूछा है तो उसकी बचत, तो बचत क्या होगी, बचत क्या होगी, आय का अनुपात 10 है माइनस व्यय का अनुपात 7 है, मतलब 10:10 रुपया कमा रहा है और 7 रुपया क्या है, खर्चा कर दे रहा है। तो बचा कितना, 3। कहने का मतलब अनुपात में 3 बचेगा। तो जब 1:15 से है तो 3 गुणे 1500, मतलब 15×3 = 4500 रुपये की क्या होगी, उसको बचत होगी, जो कि इसके ए वाले ऑप्शन पे दिया हुआ है। ठीक है, कहने का मतलब ये इसलिए घटाया गया है क्योंकि जब 10 अनुपात से कमा रहा है और 7 अनुपात से खर्च कर रहा है, तो जो 10 में से 7 घटाने के बाद 3 आएगा, यह उसकी बचत होगी, यानी बचत का अनुपात आएगा। यहाँ से 1:1500 रुपये है, ये रुपये में है, तो 3 गुणे 1500 यानी 4500 रुपये हो जाएगा, जो कि इसके ए वाले ऑप्शन पे दिया हुआ है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए तथा बी की आय का अनुपात और बी तथा सी की आय का अनुपात 3:2 है। तदनुसार यदि ए की आय का तिहाई भाग सी की आय के चौथाई भाग से 1,000 रुपये अधिक हो तो बी की आय कितनी है। तो कहने का मतलब, यहाँ से ए और बी और सी का सम्मिलित अनुपात दिया है, यानी A/B बराबर 3:2। ठीक है, और फिर B/C बराबर, तब भी आपका 3:2 होगा, दोनों के लिए एक ही अनुपात दिया है। तो यहाँ से आपका जो है अनुपात क्या होगा, A/B/C। यहाँ से जो अनुपात निकल के आएगा वो तीनों का निकल के आएगा, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ इसके सामने वाला अंक और यहाँ इसके सामने वाला अंक लिख देते हैं और तीनों का आपस में गुणा कर, 3 त्रिक 9, 3 दूना 6 और 2 दूना 4। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि यदि ए की आय का तिहाई भाग यानी 9, इस 9 का तिहाई 1/3 निकालेंगे तो 3 त्रिक 9, कितना आएगा, 3 अनुपात। फिर कह रहा है सी की आय के चौथाई यानी सी बराबर, सी का अनुपात कितना है, 4 है, 4 गुणे 1/4। चौथाई का मतलब होता है 1/4, तो इसको इससे काट देंगे तो कितना आएगा, 1 अनुपात। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, आपसे क्या कह रहा है कि 1,000 रुपये अधिक है, यानी ए के अनुपात से सी के अनुपात से कितना अधिक है, तो 1,000, यानी 3 - 1 बराबर 2। अब यह 2 किसके बराबर होगा, 1,000 रुपये के बराबर। यहाँ अनुपात में होगा अंतर और यहाँ रुपये में अंतर, तो काट देंगे, तो 1 अनुपात बराबर आपका आएगा 500। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि बी की आय, तो बी का अनुपात कितना है, बी का अनुपात यहाँ से देख पा रहे हैं 6 है, तो यानी 6 अनुपात बराबर 6 गुणे 500 बराबर 6 पाँचे 30, कितना हो जाएगा, 3,000 रुपये। ठीक है, जो कि इसके ए वाले ऑप्शन पे दिया हुआ है, तो इसका ए जवाब सही हो जाएगा। ठीक है, परेशान नहीं होना है, बिल्कुल आसानी से आप समझ सकते हैं। एक बार फिर देख लीजिए, पहले ए और बी और सी का दोनों अनुपात 3:2 दिया है। ठीक है, तो 3:2 लिख लेंगे और बी के सामने बी वाला अनुपात। ठीक है, क्योंकि बी जहाँ ए खत्म होता है उसी पर शुरू होता है, यानी ए का बी से तो अगला बी से सी का होना चाहिए, तीसरा होना चाहिए तो सी से डी का होना चाहिए, इस हिसाब से होना चाहिए, तब ये बनता है। तो अब यहाँ इसके सामने ये वाला अंक और इसके सामने ये वाला जो बची जगह होती है, 3 त्रिक 9, 3 दूना 6, 2 दूना 4,
यानी ए बी सी का अनुपात 9:6:4 का है। अगर यह कटता तो इससे छोटा लिखते, लेकिन कट नहीं सकता। यानी ए का अब तिहाई, यानी ए का अनुपात 9 है, 1/3 काट देंगे तो 3 आ जाएगा। फिर सी का कितना कह रहा है, चौथाई, तो सी का अनुपात 4 है, इसका चौथाई 1/4। जब इसको कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा। अब इन दोनों में अंतर 2 का है, यानी अनुपात में 2 का अंतर है और रुपये में 1000 का अंतर है। तो 2 बराबर 1000, यानी एक अनुपात बराबर यहाँ से 500। तो अब पूछ रहा है बी किया है, तो बी का अनुपात कितना है, 6। तो 6 बराबर 6 गुणे 500, यानी 3000 रुपये इसका सही जवाब होगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन। ए बी और सी के मासिक वेतन का अनुपात 2, 3, 5 है। यदि सी का वेतन ए के वेतन से 1200 रुपये अधिक हो तो बी का वार्षिक वेतन है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन जो है सबसे आसान होता है। 2:3:5। क्या आपसे कह रहा है, सी का वेतन ए के वेतन से, सी का अनुपात कितना है 2, ए का कितना, सी का कितना है 5 और ए का कितना है 2। तो ध्यान दीजिए, सी का वेतन ए के वेतन से 1200 अधिक है, तो अनुपात में अंतर कितने का है, 5 सी का है, माइनस ए का कितना है 2। तो अनुपात में अंतर आप 3 का देखेंगे, और रुपए में कितने का अंतर हो रहा है, 1200 का, यानी 3 अनुपात बराबर 1200 रुपये। तो यहाँ से काटेंगे तो 1 अनुपात बराबर 400 रुपये। ठीक है, 1 अनुपात का मान यहाँ से आपका निकल गया। अब आपसे पूछ क्या रहा है, बी का वार्षिक वेतन है, तो बी का जो वेतन निकलेगा यहाँ से, बी का वेतन बराबर, बी का अनुपात कितना है 3। ठीक है, तो 3 अनुपात आ रहा है, तो 3 बराबर 3 गुणे 400। ठीक है, 3 गुणे 400 यानी 1200। अब ध्यान दीजिए, ये जो 1200 रुपये आया है, यह इसका क्या होगा, मासिक वेतन होगा। ठीक है ना, यह मासिक होगा, मासिक वेतन होगा। लेकिन आपसे पूछ रहा है वार्षिक, बी का वार्षिक वेतन, तो एक साल में कितने महीने, 12, 12 गुणा कर देंगे, 12 गुणे यहाँ वार्षिक लिख लीजिए, 12 गुणे 1200, तो गुणा करेंगे तो 144, 2 जीरो बढ़ जाएगा, यानी 14,400 रुपये क्या होगा, इसका वार्षिक वेतन होगा, जो कि इसके बी वाले ऑप्शन पे दिया हुआ है। ठीक है, मासिक निकाल लेंगे, 12 गुणा कर देंगे, वार्षिक हो जाएगा। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन। ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है और उनके व्यय का अनुपात 5:3 है। यदि दोनों 200 रुपये की बचत करते हैं तो ए की आय कितनी है। ठीक है, इसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे आप बिल्कुल आसानी से। पहले हम आय का अनुपात, ठीक है, बाद में व्यय का अनुपात लिखने के बाद इनका तिर्यक गुणा कर लेंगे। 3 त्रिक 9, 5 दूनी 10। ठीक है, ये आगे पीछे आप लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। इनमें अंतर कितने का है, 1 का। ठीक, अब बाद में आपको लिखना है व्यय वाला अनुपात। ठीक है, यानी कितना अनुपात है, 5:3, और प्रत्येक बचत कितने के कर रहे हैं, 200 की। तो दोनों में तिर्यक गुणा होगा, 5 दूनी 10, 1000, 3 दूनी 600। ठीक है, अब इनमें अंतर कितने का है, 400 का। ठीक, तो यानी 1 अनुपात बराबर 400। तो पूछ रहा है ए की आय, अब ए की आय का अनुपात कितना है, यह ए का है, यह बी का है, तो ए का अनुपात कितना है, 3 है। तो आप यहाँ से 3 अनुपात बराबर निकालेंगे, तो 3 गुणे 400 यानी कितना आएगा, 1200। ये जो 1200 होगा, यह क्या होगा, ये ए की आय होगी, ए की आय। ठीक है, 1200 रुपये, जो कि इसके सी वाले जवाब में दिया हुआ है, तो इसका सी जवाब सही हो जाएगा। देखिए ध्यान से क्या करना है, पहले आय का अनुपात फिर व्यय का अनुपात, इन दोनों का तिर्यक गुणा करने के बाद अंतर निकाल लेना है, 1 का अंतर, फिर व्यय वाला अनुपात लिखना है। ठीक है, व्यय वाला अनुपात, उनमें जितने की बचत कर रहे हैं दोनों में लिख लेना है बारी बारी, तिर्यक गुणा करेंगे, इनका भी अंतर निकाल लेंगे 400। अब इस अनुपात के बराबर करेंगे, अगर यहाँ 1 नहीं आता है 2 आता है, तो 2 बराबर 400 होगा, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 200। ठीक है, हमेशा यहाँ 1 अनुपात बराबर निकालना है, तो 1 अनुपात बराबर जब 400 आ गया है, तो ए की आय, यानी ए की आय का मतलब ए का अनुपात 3, तो 1 बराबर 400, तो 3 बराबर गुणा हो जाएगा, 4 3 1200, तो सी इसका सही जवाब होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है, जबकि उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1300 रुपये और 900 रुपये बचाते हैं तो पहले व्यक्ति की आय क्या होगी। अब इसमें भी वही प्रक्रिया, 5:3 फिर 9:5, ठीक है। तिर्यक गुणा 5 × 25 और 9 × 27। इनमें अंतर कितने का है, 2 का। अब आते हैं व्यय वाला अनुपात, 9:5। पहला कितना बचा रहा है, 1300, दूसरा कितना बचा रहा है, 900। अब इनमें तिर्यक गुणा करेंगे और अंतर 99, 8100 और 13 × 5 6500। अब इनमें अंतर कितने का है, तो 0 0, 11 में से 5 जाएगा 6 और 7 में से 6 जाएगा 1। अब यहाँ देखिए 2 अनुपात बराबर आया, तो यानी 2 अनुपात बराबर 1600, ठीक है। यहाँ से काटेंगे तो 1 अनुपात बराबर आपका आएगा, 1 अनुपात बराबर आपका आ जाएगा 800 रुपये, ठीक है, 800 रुपये। अब ध्यान देने वाली बात है, आपसे पूछा क्या है, तो पहले व्यक्त किया है, तो पहला अनुपात क्या है, 5। तो यानी अब यहाँ से निकालेंगे 5 अनुपात बराबर, तो 5 × 800 बराबर कितना हो जाएगा, 4000, ठीक है, जो कि इसके ए वाले ऑप्शन पे दिया हुआ है, तो इसका ए जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसके पहले वाला क्वेश्चन में दोनों जगह हम 200 क्यों लिखे थे, क्योंकि दोनों 200 बचा रहे थे। इसमें क्या है, एक अलग अलग बचा रहे हैं, एक 1300 बचा रहा है और दूसरा 900 बचा रहा है, तो दोनों का तिर्यक गुणा अंतर, यहाँ अनुपातों में अंतर और यहाँ रुपये में अंतर, ठीक है। एक अनुपात बराबर निकालने के बाद जिसका पूछे, पहले व्यक्ति का पूछे तो इतना और दूसरे व्यक्ति का पूछे तो 3 से गुणा कर देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, ए और बी की आय का योग 33,000 रुपये है। ए अपनी आय का 60% और बी अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उनकी बचतों का अनुपात 4:3 हो तो बी की आय, देखिए इसको भी अनुपात से ही लगाएंगे बिल्कुल आसानी से। मान लेते हैं ए की आय ए ही रखते हैं, ठीक है, गुणे। अब ए अपनी आय का 60% और बी अपनी 75%, 60% अगर खर्च कर रहा है तो बचाएगा कितना, 40%, ठीक है। और बी 75% खर्च कर रहा है तो बचाएगा कितना, 25%। अब इनका अनुपात क्या है, 4/3, यानी 4:3, ठीक है। तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, ठीक है। 5 × 40 और 5 × 5 = 25, फिर 4 से या 8 2 बार में, ठीक। यानी A/B बराबर, इसका गुणा यहाँ होगा तो हो जाएगा 5, इसका गुणा यहाँ होगा 3 दूना 6, यानी अनुपात 5:6 का अनुपात निकल के आ जाएगा। अब आपको ध्यान से देखना है, पूछा किसका है, बी किया है, तो अब बी का अनुपात कितना है, बी का अनुपात कितना है, 6। तो बी बराबर 6 बटे दोनों अनुपातों का फल 6 × 5 = 11 गुणे 33,000, 11 × 33, 3000। तो बी बराबर 6 × 3000 करेंगे 6×3 = 18,000, ठीक है। तो 18,000 बी की आय हो जाएगी, जो कि इसके बी वाले ऑप्शन पे दिया हुआ है, तो ये इसका सही जवाब होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जितने भी क्वेश्चन थे सब अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी आपका अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये अवश्य बताएं, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।